हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, बाद में अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे। कहते हैं मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी, अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी। अभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना, सच का मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। डाकू जब लूटने आए 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। अभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो। यहाँ तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माँ। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना। माएँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आजम कहते हैं मुझे जलाल है। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोल, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहाँ बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले, सारा कुछ कर। आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूँ, अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है। तो हज़रत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी माँ ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। हम लोग इसको कहानी समझते, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूँ मैं और आप भी तौबा कर, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं उसका सरदार कहता है मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे और 14 साल का बच्चा लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा। गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। डाकुओं का सरदार कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूँ। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? हज़रत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि माँ से वादा करके आया हूँ कि सच बोलूंगा, ले पैसे तुझे दे रहा हूँ। डाकुओं का सरदार कहता है बच्चे की उतनी उम्र नहीं, मुझे पाप करते साल गुजर गए और उस बच्चे का माँ से किया हुआ वादा मुझे बदल गया। मैं दौड़ के पीछे गया, मैंने कहा अब्दुल कादर मुझे भी यार बगदाद ही ले जा। कहा वहाँ क्या करना है? कहा जिस उस्ताद के पास तू आगे बैठ के पढ़ेगा मैं उसके पीछे बैठ जाया करूंगा, चलो बुढ़ापे में मैं भी को रट्टा लगा के कुरान और सुन्नत सीख जाऊंगा। तो कहते हैं तुझे क्या हुआ? कहने लगे अब्दुल कादर तू माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, रब से किए हुए वादे तोड़ रहा हूँ, तौबा मेरी। डाकुओं से कहने लगे जाओ कोई सरदार और बना लो, मुझे तो माँ बेटे का रिश्ता जीत गया, ये माँ बेटे का रिश्ता मुझे जीत के ले गया, मैं जीत गया माँ बेटे के रिश्ते में, ये मुझे फतह कर गए, तुम कोई और सरदार बना लो। 22-23 डाकू थे, पीछे आके बैठ कहने लगे सरदार अगर गुनाह इकट्ठे किए हैं तो नेकियों में अकेला तो ना छोड़। ओ भाई माँ बेटे का रिश्ता और माँ बेटे की तरबियत, तो 14 साल का बच्चा तौबा करा जाता है। पर मुसीबत ये है हम वो माएँ तैयार करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने सदा नाकाम नहीं रहना, माएँ तैयार करनी है। ये वाला मुतालबा ना बीवी से करते हैं कि मेरी बीवी फटाफट सही हो जाए, बेटी से करें ये मुतालबा, बहन पर करें ये मेहनत। हज़रत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी खुनसा की एक सहाबियाँ हैं, इन्होंने बाद में कलमा पढ़ा। दौरे जाहिलियत में इनका एक भाई कत्ल हो गया था, इन्होंने अपने भाई के जाने पर, कत्ल होने पर एक मरसिया कहा था। वो मरसिया इतना मशहूर था कि जहाँ भी पढ़ा जाता लोग अपना कोई जाने वाला याद करके रोने लग जाए। तो कसीदा जनाब खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बड़ा मशहूर था, अरबी कसीदा लिखा था उन्होंने। किसी के यहाँ भी कोई इंतकाल कर जाता तो उनका वो अरबी कसीदा पढ़ा जाता, और जब वो कसीदा पढ़ा जाता तो लोग धाड़े मार मार के रोते। हालांकि रोना रुलाना इतना अहम काम नहीं, इतना किसी के दिल को तसल्ली दे देना अहम काम, इतना किसी की अश्क-ओ-शोई, आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं
کرتے. حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ قصیدہ پڑھا جاتا, لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنسا تھی جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ بی بی مشہور شاعرہ کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا, فوجی آئے, مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجے. ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے, تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں, پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے, اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے, تو 4 بچے ایسے تیرا نہیں جاتا. خنسا چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئے. بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے ادھر دیکھو, قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی, میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. خنسا کا خطبہ مدینے کے چوک میں, کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم, میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا, کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے اور میں نے اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی, دودھ پلایا. میرے بچوں, سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا, دنیا پڑھتی ہے. اب سنو, اب میں مسلمان ہوں, میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا, میدان میں تیر چلے نا, تلواریں چمکے, نیزے برسے, سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے, پہلا زخم تمہیں لگے. پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا یہ ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے, جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے اور لوگ خبردار پہ تیر کھانا, خبردار, جرت کا مظاہرہ کرنا. خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئی. وہ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی, بیویاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے, دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے, شہید نہ ہو جائے, دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے, ان کے 4 بچے شہید ہو گئے. 18 زخم تھے بچوں کے پر, تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر, سارے سینے پہ. میرے محبوب بہت سے واپس آئے. 4 بیٹے جس ماں کے چلے جائیں, اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنسا کے کھڑی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی, رلا دے گی دنیا کو, کہ میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگ. حضور یہی تو دکھ, یہی تو پریشانی ہے. حبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے, 4 تھے, دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے, 4 تھے, دل کرتا ہے 400 ہوتا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان 2 جہاں فدا. ہونے میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور 4 تھے اور پھر بچت نبی. آج بھی اس ماں کی جرت گواہ ہے. ماں پوچھنے لگی سونے یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں, یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے, پشت پہ زخم. رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے, میرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہو تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں, اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ کربلا کے میدان میں کیسے جائے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام, اشرم بشرا صحابی, ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے عبداللہ بن زبیر, امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں, بڑے بہادر تھے, اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی, انہیں خلیفہ بھی مان لیا. حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا, کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے, پسپا ہو گئے. حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی, 100 سال کی ماں, ہاتھ کامتے ہیں, راشا, آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے, کہا ماں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں, چند ساتھی ہیں, زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے, تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر. ماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر, پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا, بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں جو مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, بالکل سچا ہوں. کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا, چھوڑ کے نہ آنا, کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں, دیکھ مجھے تانے سے بچانا, نہ کہ بزدل کی ماں
मैदान में रहना, मैदान में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे अम्मा बड़ा जालिम आदमी है जो मेरे मुकाबले में आया, सुना है कत्ल करने के बाद नाक काट डालता है, आंखें निकाल डालता है, जूद की बोटियां कर देता। 100 साल की माँ, 100 साल की अम्मा लाठी का सहारा लेके खड़ी होगी और जमीन पे लाठी मार के कहने लगी अब्दुल्ला मैदान में। बेटे बकरे को सिर्फ ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, खाल उतरते वक्त तकलीफ नहीं होती, फिर उसकी बोटियां की जाए तो उसे तकलीफ है। चल बेटा मैदान में रहना और देखना मैं तुझे सलूट करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर मैदान में गए, शहीद किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के चौक में जन्नतुल माला जहाँ आज कब्रिस्तान, उसके चौक में आपकी लाश को लटकाया गया। एक दिन हजरत अस्मा गुजरी, 14 दिन हो गए लटके हुए, तो एक शख्स उनके कान में कहने लगा अम्मा अभी तक तेरा बच्चा लटका है, हज्जाज ने दफन नहीं होने दिया। जनाब अस्मा ने अच्छी आवाज दी, जोर से बोली, बोल के कहने लगी लटका रहने दो, बचपन से ही घोड़सवारी का बड़ा शौकीन है, बचपन से ही घोड़ों पे रहता था। शाह सवार घोड़ों पे रहते हैं, शाह सवार जमीन पे होते, घोड़ों पे होते, लटका बचपन से ही बड़ा घोड़सवार था, बड़ा शौकीन था, कोई अर्ज नहीं। 14 दिन लटके रहे, लाज से बदबू नहीं आई, दूर दूर तक खुशबुएं फैली हुई। लोगों ने कहा अस्मा तेरे बेटे के वजूद से खुशबू बड़ी आती है। कहने लगे जब पैदा हुआ था ना पहले दिन उसके नाना अबू बकर सिद्दीक उठा के मुस्तफा की बारगाह में ले गए थे, नबी पाक ने खजूर चबा के गुट्टी दी थी मेरे बेटे को। कहने लगी उसके वजूद से बदबू आ सकती है, उसको पहली खुराक मोहम्मद अरबी का लुआबे दहन दिया गया, उसके मुंह उसके वजूद से बदबू है, लुआबे दहन शामिल, उसकी तो नस्लों से भी खुशबू आती रहेगी। माएं जब अजीम होती थी तो बेटे भी। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे के पास मजदूर आ गए, मजदूर सारे बड़े परेशान, और जब जाके अम्मा को दुख सुनाते अम्मा थोड़ी और रो पड़ती, हालात और खराब हो जाते, ज्यादा खराब हो जाते। सैयदना वहाब इब्ने मुनब्बे मजदूर आके कहने लगे हमारी भी कोई जिंदगी, हमें ये पहाड़ काटने पड़ते हैं। तो फरमाने लगे आओ तुम्हें बनी इसराइल की बात ना सुनाऊं, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। का सुनाइए। कहने लगे बनी इसराइल की एक माँ के 7 बेटे, बादशाह ने कहा खंजीर खाना पड़ेगा। वहाब इब्ने मुनब्बे कहने लगे कि माँ को आ गया खंजीर का गोश्त तेरे बच्चे नहीं खाते तो फसाद बर्पा होता है मुल्क के अंदर, बादशाह काफिर था, खंजीर खाना पड़ेगा। तो माँ कहने लगी ये नहीं खाएंगे। बादशाह ने माँ की आंखों के सामने बड़ा बेटा कत्ल किया, छोटा कत्ल किया। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं बनी इसराइल की उस बीबी के सामने 6 बेटे कत्ल हुए, 6 बेटे सिर्फ किस बात पर कि खंजीर का गोश्त खाना है। माँ ने कहा नहीं मैं अपने बच्चों को हराम खाने की इजाजत, हालांकि शरई मसला है, जान बचाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन जो डट जाएगा वो बड़ा शहीद होगा, उसका दर्जा फिर बड़ा होगा। अपने बेटे की बारी आई तो माँ की आंखों में आंसू टपके, बेटे कत्ल हुए तो अम्मा रोई भी नहीं। वहाब इब्ने मुनब्बे कहते अच्छा, कहने लगा अब नरम हो गई, 6 बेटे इकट्ठे कत्ल हो गए, लगा इसको साइड पे जाके समझा ले, है भी छोटा, अगर ये खा लेगा गोश्त खिंजीर का माज़अल्लाह तो मैं छोड़ दूंगा, कम से कम तेरे बुढ़ापे का एक सहारा तो रह जाएगा। अम्मा बेटे को कोने में ले गई, जा कहने लगी बेटा माँ हूँ ना, एक आंसू निकल आ गया, क्या करूँ मजबूर हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरा दूध पिया तो मैंने तुम्हें हलाल का दूध पिलाया, हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए। माँ मुस्कुराती हुई बच्चे को लेके आई तो बादशाह कहने लगा समझा दिया, कहने लगी समझा दी, वही करेगा जो मैंने कह दिया। बादशाह ने गोश्त रखा खिंजीर का ला के सामने, तो बच्चे ने उठा के गोश्त बादशाह के मुंह पे पटक के कहने लगा हमें कमजोर समझता है, खुदा की तौहीद वाले हो वो कमजोर नहीं पड़ा करते। कहा ये समझाया था, कहा नहीं समझाया तो जरा ज्यादा था पर इसके हाथ ही सिर्फ प्लेट आई, समझाया तो जरा ज्यादा था पर सिर्फ जो चीज हथे आनी थी वही मारनी थी ना, तलवार इसके कब्जे में थी नहीं वरना तेरी गर्दन उतार देता। हज़रत वहाब इब्ने मुनब्बे फरमाने लगे माँ भी शहीद हो गई और 7वां बेटा भी शहीद हो गया, लेकिन कहते हैं वो 7 ने जब जान दी तो फिर मुझे आई, इनकलाब आया, वो जो बादशाह लोगों को खिंजीर खिलाया करता था वो कत्ल हुआ, फिर बनी इसराइल में इनकलाब आया।